कल रात को फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, सो आई कुड नॉट मेक एनी वीडियोस नॉर आई कुड एंड यस्टरडेज व्लॉग। कोई बात नहीं। सो आज फिर कल से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग माना से नीचे आ गए थे। वी केम टू पांडुकेश्वर में हम लोग रुक गए थे होटल रघुबीर में, एंड इट इज़ क्वाइट अ डिसेंट होटल एंड वी पेड ओनली 800 रुपीज़ फॉर वन नाइट। बस अब वहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आगे। दिस इज द रेस्टोरेंट, सो वी आर हैविंग गोभी के परांठे फॉर ब्रेकफास्ट। अभी नाइस लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की जर्नी। निशांत, आज का क्या प्रोग्राम है हमारा? हम अभी है पांडुकेश्वर में, आगे हम गोविंद घाट जा रहे हैं। गोविंद घाट? हाँ, गोविंद घाट पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। ठीक है ठीक है, वहाँ से शेयर टैक्सी मिलती है। ठीक है ठीक है। वो हमें एक जगह उतारेगी, वहाँ से फिर हम 9-8 किलोमीटर की पैदल की रास्ता है। ठीक है, समझ गया। और आज हम जा कर रहे हैं हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहिब जा रहे हैं आज। तो चलो अब शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब की जर्नी। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। दे आर चार्जिंग 600 रुपीज़ फॉर होल यात्रा डेज। टोटल 600 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे। यहाँ से हमें शेयर्ड कैब लेके जाएगी 3-4 किलोमीटर आगे, एंड शेयरिंग कॉस्ट पर पर्सन इज़ 50 रुपीज़ पर सीट। और अगर आप पूरी कैब चाहे तो 500 रुपये में ले सकते हैं। ओके। देखते हैं आगे कौन सी गाड़ी खड़ी है। जो सबसे आगे गाड़ी खड़ी होगी वही पहले जाएगी। जब तक 10 सवारियां नहीं होगी तब तक वो चलेंगे नहीं। तो अब यही है, वेट करो जब तक 10 सवारियां नहीं होती। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये क्या बात हुई? फिलहाल यहाँ पे भी टेम्परेचर 15 डिग्री है। अभी सुबह के 11:30-12 ही बजे हैं। टेम्परेचर 15 डिग्री है। देखते हैं आगे जाके क्या टेम्परेचर होता है। फाइनली जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग पहुँच गए हैं पुन्ना। यहाँ से आगे टैक्सीज नहीं जाती हैं हेमकुंड साहिब के लिए। तो अब यहाँ से अब ट्रैक स्टार्ट करेंगे, वॉक करेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर किसी को लाठी या कुछ चाहिए वो ले सकता है। आई डोंट थिंक हमें चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। कितने की है छड़ी? डंडी कितने की है? डंडे कितने की? 20 रुपए की। अगर आपने खच्चर हायर करना आप कर सकते हो। नहीं। इस जगह का नाम है पुलना। एंड अब चलते हैं यहाँ से आगे। रास्ते आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। अभी अपने ऊपर जाना है। सारी चढ़ाई है। ये घोड़ों का अस्पल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ सारे घोड़े खड़े हुए हैं। छोटा सा वाटरफॉल दिखा रहा। थक गया था यार चलते चलते। तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा बैठ जाओ थोड़ी देर, बस 2 मिनट रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। ऊपर चढ़ाई आगे। ये सीधा खड़ी चढ़ाई ऊपर से आ रही है। अभी मैं सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर ऊपर पहुंचा हूँ जंगल छती में। और यहाँ से अभी 8 किलोमीटर आगे है मिडवे गुरुद्वारा, जहाँ पे आज स्टे करेंगे। और यहाँ से अगर आप वैली ऑफ फ्लावर जाना चाहते हो तो वो है 12 किलोमीटर। सो अगर आ रहे हैं तो दोनों जगह कवर करिए। नहीं। वॉक थोड़ी डिफ़िकल्ट है
बट चलते जाना है, जस्ट चलते जाना है। बीच बीच में ऐसे खाने पीने की आपको दुकानें मिलती रहेंगी दोनों तरफ। अभी रास्ता लंबा है, बस चले जाओ चले जाओ। इट इज़ मोर लाइक अ नेचर्स वॉक, क्योंकि आप ग्रीनरी से सराउंडेड हो, तो इट्स मोर लाइक अ नेचर वॉक। मज़ा आ रहा है। ढाई बज गए थे दोपहर के। मैंने कहा चलो कुछ फ्रूट्स वगैरह ही खा लो। सो आई जस्ट हैव सम फ्रूट सैलेड। 80 रुपीज़ का है, छोटी सी प्लेट। इट्स ओके, भूख लगी थी। फ्रूट्स आर हेल्दी, सो फ्रूट्स ही खा लो। Still 4 kilometers away from my first destination, that is गुरुद्वारा today. हेमकुंड साहिब तो कल सुबह ही जाएंगे, मगर आज गुरुद्वारे में ही रुकेंगे। ये क्या बात करता है यार। ये जो ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, जब आप ब्रिज से पहुंच जाए तो इसका मतलब 4 किलोमीटर की क्लाइंब अभी हो गई। एंड द व्यूज आर ब्यूटीफुल। Tomorrow. कल 12 साढ़े 12 दोपहर को चले थे पुरना से, और रात को 8 साढ़े 8 बजे में पहुंच गया था गोविंद धाम। आज सुबह निकलना था हेमकुंड साहब के लिए, बट हम उठे ही नहीं, शाबाश। थोड़ा लेट हो गए। सब सोच रहे मे बी वी गो टू द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड वहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं, और हेमकुंड साहब कल जाएंगे। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है? तो टुडे वी आर स्टेइंग इन गुरुद्वारा। कल रात को आए थे तो निशांत ने गुरुद्वारे में बुकिंग करा ली थी, फॉर विच वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एज सच, बट हाँ जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। दिस इज़ द रूम वी आर स्टेइंग इन। गद्दे हैं, सिर्फ मैं और निशांत ही रह रहे हैं इस कमरे में, क्योंकि और कोई है नहीं, भीड़ ज़्यादा भी है नहीं। हम लोग गुरुद्वारे के 2nd फ्लोर पे हैं, जहाँ पे और भी रूम्स वगैरह बने हुए हैं। रूम्स आर क्वाइट डिसेंट। मैंने कल 4 किलोमीटर पहले ब्रिज के बाद से वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती जा रही थी और अंधेरा भी होते जा रहा था। एंड यहाँ पे कहते हैं कि भालू वगैरह भी है। चल झूठा। चलिए दिखाते हैं आपको आज गोविंद धाम, यहाँ का गुरुद्वारा और यहाँ के होटल्स वगैरह कैसे हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होती है टू गोविंद धाम, जो एक तरह से बेस हो गया फॉर गोइंग टू हेमकुंड साहिब। यहाँ पे सबसे पहले आपको घोड़ों का अस्तबल कह लो या शेड कह लो, हॉर्स शेल्टर, वो आएगा। मेरे ख्याल से घोड़े यहाँ तक ही जाते हैं, आगे नहीं जाते। आप गंगेड़िया पहुँचते हैं तो होटल्स एकदम शुरू हो जाते हैं। लॉट ऑफ होटल्स, हर बजट में होटल है, डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। अगर पीक सीज़न में आ रहे हैं तो 1500 से 5000 भी जा सकता है कमरा, और अगर थोड़ा ऑफ सीज़न में आ रहे हैं जब भीड़ कम है तो आपको 800 से भी कमरे मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ होटल डिसेंट हैं, कुछ बिल्कुल ही डिंजी से हैं, सो यू कैन ऑलवेज चूज़। और अदरवाइज़ यहाँ पे गुरुद्वारा तो है ही है, यहाँ पे पानी पी के ठंडा, मेरा गले का तो बैंड बज गया है। यहाँ से होटल्स शुरू हो जाते हैं सारे। लेट्स गो। ये एक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री का बनाया हुआ है। अभी तो सीज़न नहीं है, सो सीज़न इज़ बिटवीन जुलाई एंड अगस्त फॉर गोइंग टू वैली ऑफ फ्लावर्स। मगर निशांत आज गया हुआ है, तो लेट्स सी निशांत क्या फोटोग्राफ्स क्लिक करके लाता है। मैं अगर थोड़ा नेचर भी दिखा दे आपको साइड बाय साइड। घोड़े भी यहीं कहीं रहते हैं सारे। वो तो शेड है जहाँ पे घोड़े
ऑन हायर मिलते हैं, बट जो घोड़े एक्चुअली रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं कहीं पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अगर मेन रोड से जो जहाँ पे सारे होटल्स हैं, अगर आप उससे थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ तो इट्स ऑल ग्रीनरी, यू नो, जहाँ पे सारे घोड़े रखते हैं ये लोग। इट इज़ सो पीसफुल, काम एंड क्वाइट ओवर हियर, सो मच सो कि आप यहाँ पे जो अलकनंदा रिवर जो फ्लो कर रही है, आई थिंक सो अलकनंदा रिवर ही है जो फ्लो कर रही है यहाँ से भी, उसकी भी आवाज़ मेरे को यहाँ पे दूर तक आ रही है। इट्स नाइस, वेरी पीसफुल ओवर हियर। क्या बना रहा है दोस्त? हाँ, रोल बना रहे हो? आप यहीं से? इस बात अभी है कौस्तुभ जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैं तो बचपन से यही हूँ। ये वैली ऑफ फ्लावर्स का सही सीजन क्या है जाने के लिए यार? अगस्त। हाँ। अभी कुछ है वहाँ पे? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, सूखा सूखा है सारा अभी। सूखा है। तो जुलाई और अगस्त के बीच में जाना चाहिए बेसिकली। मानसून होता है ना, हाँ, तो फूल सारे ब्लूम्स होते हैं उस टाइम पे, अच्छा। बेस्ट मौसम है। बाबूजी की दुकान पे आए थे, जिन्होंने जैकेट्स, रेनकोट्स वगैरह सब रखे हुए हैं। बाबूजी दुकान का क्या नाम है आपकी? दुकान का क्या नाम है? पुष्पावती गेस्ट हाउस है। बट आपको यहाँ पे सारी यू नो शूज़ चाहिए, ट्रैकिंग के लिए ग्लव्स चाहिए, जैकेट चाहिए, कुछ गर्म चाहिए, सब मिल जाएगा। जो रेंट पे जैकेट है वो कितने की होगी? वो है 200 रुपये पर डे। जैकेट्स ऑन रेंट इज 200 रुपीज़ पर डे। और ये रेनकोट्स का क्या रेट है? रेनकोट कोई 250 रुपये 30 रुपये अलग रेट। ये खरीदने पड़ते होंगे ना? ये तो रेंट पे नहीं होंगे ना, ये रेंट। रेनकोट्स रेंट पे नहीं है। 200 से लेके 50 रुपये तक भी है रेंज। जैसी क्वालिटी आपको चाहिए वैसा रेट है। तो आप यहाँ पे अगर बाई चांस भूल गए तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। होटल कुबेर एनेक्स। अभी हम हैं 10,200 फीट ऑल्टीट्यूड में। ये है गुरुद्वारे की बिल्डिंग। अगर हम गुरुद्वारे से सीधा जाते हैं तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स इस रास्ते से जा सकते हैं। वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसके बाद आप जा सकते हैं। आज निशांत गया हुआ है, वो आएगा एक बारी वापस, तो फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है सारा। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सारे गोविंद धाम के होटल्स हैं और मेरे पीछे गुरुद्वारा है। अभी पब्लिक कम है यहाँ पे क्योंकि अब क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। उसमें 11 अक्टूबर को यहाँ बंद हो जाएगा हेमकुंड साहिब के लिए, तो पब्लिक अभी कम है। मैं आया था श्री राम होटल में, बाबूजी मिल गए मेरे को, तो बाबूजी बता रहे थे कि 10 तारीख को ये भी बंद करके चले जाएंगे। हाँ, 10 तारीख को हो जाएगा। तो जैसे सामान वगैरह फिर आप कैसे मंगवाते हो यहाँ पे? सामान ये सारा खच्चरों से आता है सर। खच्चरों से आता है ऊपर? सब खच्चरों से। वह हर हफ्ते एक बार एक चक्कर खच्चरों का लगता है या ज़्यादा लगते हैं चक्कर? नहीं, हर हफ्ते में मतलब आ जाता है, 2-3 खच्चर माल आ जाता है। अच्छा। 15 दिन के लिए हो जाता है। तो खच्चर कितने लेते होंगे? आपसे तो कम लेते होंगे खच्चर तो पैसे? पर खच्चर का 1000 रुपीज़ है। तो आप भी देते हो 1000 रुपये? हाँ जी। या आप लोगों को कम लगता है? हाँ, सबका एक ही रेट है। सबका एक ही रेट है, फिक्स रेट है। ये जो घोड़े हैं ये चारा लेके आ रहे हैं अपना। जो नीचे लोकल्स होते हैं ऊपर चारा भेज देते हैं और 50 रुपये की 2 गट्ठी यहाँ पे बेचते हैं। ये बेसिकली है सारी घास ही और घोड़े के लिए। ये रहा मैक्स अभी उसका मन नहीं है अभी। अगर आप गुरुद्वारे आते हैं गोविंद घाट तो सामने वो जगह वो काउंटर है रूम बुकिंग के लिए। तो आप इधर से जाते हैं, एक गुरुद्वारा आएगा। लंगर पे आपने जब खाना जाना है तो आप ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह सब पहले यहाँ से लेते हैं खुद। सामने फिर आप अंदर जाके लंगर में जाके आराम से बैठ जाते हैं। फाइनली हम लोग अपने कमरे में आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब में। एंड कल सुबह हमारी तैयारी है हेमकुंड साहिब जाने की। और कल ही हमारे एक भाई और जो हमारे दोस्त मित्र बने हैं जिनका नाम है शुभजोत सिंह, वो आज हमारे साथ हैं। वो कल गए थे अपना हेमकुंड साहिब और आज वो निशांत गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स।
तो भाई का एक्सपीरियंस लेते हैं। आपका हेमकुंड साहिब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो फॉर्चुनेटली हमें वेदर भी बहुत क्लियर मिला। अच्छा, कितने घंटे की यात्रा थी जब वन वे, जब यहाँ से गए तो कितने घंटे लगे आपको पहुँचने में? तो यहाँ से हम चले थे कुछ 5:10 के आसपास सुबह। अच्छा। और मैं एग्जैक्टली 9:30 बजे गुरुद्वारा साहब पहुँच गया था। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है वैसे। सही गल है। लेकिन एक एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये बताओ, हम सबको पता है कि हेमकुंड साहिब जो है बहुत ही फेमस स्पॉट है, बड़ा ही रिलीजियस स्पॉट है, बट इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है हेमकुंड साहिब की? हेमकुंड साहिब की हिस्ट्री ये है कि हमारे जो सिखों के 10वें गुरु हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने पिछले जन्म में यहाँ पे तपस्या करी थी। अच्छा। तो ये वही स्थान है, इसी को हम हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। अच्छा, और आपका आज वैली ऑफ फ्लावर कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो वैली ऑफ फ्लावर से एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। इवन तो आपको इस सीज़न में फ्लावर्स नहीं देखने को मिलते। वो तो जुलाई और अगस्त। हाँ, वो जून जुलाई अगस्त इज द बेस्ट सीजन इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द वैली ऑफ फ्लावर्स। बट अदरवाइज ट्रैक कैसा था? ट्रैक इट्स अ लिटिल रिस्की। सरफेस थोड़ा सा टफ लग सकता है। सरफेस उतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं। हाउएवर ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इट वाज वेरी गुड। और हमने फ्लावर्स तो एज आई सेड कि देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमें ग्लेशियर दिखा और हमें बीच में कई सारे झरने मिले देखने को। अच्छा। और उसमें बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल क्लियर पानी, ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी अच्छा, आ रहा था। उसमें हमने वहाँ से पानी भरा, पानी पिया हमने वहाँ पे। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा। शानदार रहा। ये ट्रैक कितने घंटे का था अपना वैली ऑफ फ्लावर्स का? तो अगेन सेम थिंग, तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना टाइम लगा? तो मैं यहाँ से कुछ 11 बजने में कुछ 10 मिनट थे। तब मैं चला था यहाँ पे, और हम ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास वैली ऑफ फ्लावर्स का स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गए थे। अच्छा, निशांत भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज वैली ऑफ फ्लावर का? वैली ऑफ फ्लावर्स वाज गुड ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ, हाँ फ्लावर्स नहीं मिले, लेकिन हाँ ट्रैक जो है वो बहुत रफ ट्रैक है। अगर मैं बात करता हूँ, किसी को सांस लेने में तकलीफ है या हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर उसके जैसे कोई इंजरी वगैरह, लेग इंजरी वगैरह हो रखी है, उसके लिए वो ट्रैक बहुत 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 ख़तरनाक है। बिकॉज कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपको मिलेंगे वहाँ पे जो डायरेक्टली अगर हल्की सी भी गलती हुई तो हम डायरेक्टली पूरा खाई के अंदर है। बिकॉज लोकल बता रहे थे कि ये जो है सारा नेचर के अंदर आता है। नेचर के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करना, ना रेलिंग मिलेगी ना कुछ मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो जो पत्थर रखे हुए हैं, वो जो उन्होंने स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, वो पूरे के पूरे उनके अंदर नुकीले एजेस वगैरह निकले हुए हैं। तो नॉर्मल अगर आप शूज़ पहन के जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कत रहेगी आपको। ट्रैक शूज़ होते हैं वो आपको वेयर करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूँ वैली ऑफ फ्लावर्स की, अगर हम बात करें तो येस, तकरीबन अच्छे खासे 10-12 किलोमीटर की रेंज में पूरा का पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स आ जाता है। और अगर हम ट्रैक करना चाहें तो वैली ऑफ फ्लावर्स से आगे 10 किलोमीटर पूरा का पूरा जो है, जहाँ तक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम हम भूल रहे हैं, टिपरा ग्लेशियर, वहाँ तक ट्रैक हो सकता है। और लेकिन उसके लिए आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी तभी आप जा सकते हैं। बिकॉज वैली ऑफ फ्लावर्स में जाने के बाद आपको हर वापस आना ही आना है। जो उसकी टिकट की वैलिडिटी है, जो आपको शुरुआत में टिकट जो वैलिडिटी है वो 3 दिन की वैलिडिटी है। तो 3 दिन तक आप उस टिकट को आप जाके फिर वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत लंबा ट्रैक जा रहे हैं तो आपको यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने एक नई चीज़ नोटिस की हो, आज फाइनली मैंने अपनी जैकेट भी बाहर निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर चल रहा है 5 डिग्रीज। एंड अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो तो 5 डिग्री में ठंड लगती है। सो आज फाइनली जैकेट इज़ आउट। आई होप कल जैकेट की ज़रूरत ना पड़े। सो signing off for today. See you in the morning tomorrow on our way to our Hemkund Sahib. Good night. Take care. Bye bye. Hey, good morning, guys. How are you? It's 4:30 a.m. in the morning over here in Govind Dham, and I'm starting my climb to Hemkund Sahib now. This is the final leg of the trek or the visit to the Dham. And सुना है कि ये धाम का जो लास्ट लेग का जो ट्रैक है सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है पहुंचने में। बने रहिए मेरे साथ। अभी तो अंधेरा है, थोड़ी लाइट आएगी फिर शूटिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा। चलो चलते हैं।
हेमकुंड साहिब सुबह के 5:30 हो गए हैं. इट्स अ बिट लिट अप नाउ. ये चढ़ाई आप यहाँ से आएंगे. Then you go up like this. कई लोगों ने शुरुआत में ही हॉर्सेस ले लिए थे एंड आज हॉर्स का 1 वे रेट था 2500 रुपीज़ गोइंग अप. बाकी चलता है. अभी हिम्मत तो है नहीं कि मैं एनर्जेटिक साउंड करूं, बट यस हिम्मत बंधी हुई है कि ऊपर बस चलते जाना है. हर जगह ऐसे सिटिंग के लिए बेंचेस बनाई हुई हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी. इट्स गुड. 2 kilometers more left for the climb and then we are there. Motivated enough but just taking some rest. You know, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे आराम से चलो. मेरे को यही था कि 12:15 बजे जो अरदास होती है वो अटेंड कर लूँ. लेट्स सी. अभी तो 9:30 पौने 10 ही हुए. विल रीच देयर बाय दैट टाइम. बैंड बज गया यार, बैंड. इट्स अ डिफिकल्ट ट्रैक. ग्लूकोज बिस्किट और पानी. दिस इज द लाइफ सेवर दैट आई एम कैरिंग विद मी. और अभी 1.5 किलोमीटर्स और ऊपर है. अभी अब यहाँ से स्टेज जा रही है. या तो आप चॉइस से 800 स्टेज ले लो, या जैसे ट्रैक चल रहा है वैसे ही 1.5 किलोमीटर तक चलते रहो. जस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हेमकुंड साहिब. जो वैली ऑफ फ्लावर की फीलिंग थी वो इन माउंटेन्स में भी थोड़ी थोड़ी आ रही है. देखिए आप बताइए, आपको नहीं लगता वैली ऑफ फ्लावर जैसे लग रही है अभी? जब ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है, देन ये वो चॉइस की स्टेज ले. आई थिंक 1100 सीढ़ियाँ हैं, या नॉर्मल उसी रास्ते पे चले. माय थॉट इसी रास्ते पे चलते हैं, स्टेज से बेटर है ये. नीचे जो राइट साइड पत्थर के आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा ट्रैक्स ऑन विच वी केम अप, द लूप्स. तो गुरुद्वारा साहिब, just going for a dubki in this beautiful sarovar. फाइनली हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा. एंड यहाँ के थोड़ी सी एक सिर्फ सरोवर में डिप ली और सारी थकान उतर गई है. आई जस्ट शो यू द सरोवर. ये पूरी सरोवर है एंड फर्स्ट फ्लोर पे गुरुद्वारा है. वही बस बंद होने वाला था. आई जस्ट मेड इट ऑन टाइम. बस प्रसाद खाया एंड चढ़ावा चढ़ाया. अब यहाँ पे एक और मंदिर है, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर. वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी. ये लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और ये है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और ये है सरोवर. अभी मैं और निशांत खड़े हैं गौरव भाई के साथ. गौरव भाई फेमस यूट्यूबर तो है ही हैं. साइड बाय साइड ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट अपना उत्तराखंड एंड स्पेशली दिस एरिया विच इज कॉल्ड हेमकुंड साहिब. तो गौरव भाई कुछ बताओ हेमकुंड साहिब के बारे में, जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा. हाँ, तो ये पवित्र स्थली है
जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पिछले जन्म में तपस्या करी, और साथ साथ जो लक्ष्मण भगवान है राम जी के भाई, उन्होंने भी यहाँ पे पिछले जन्म में तपस्या करी थी। तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और ये धार्मिक जगह बन जाती है, पवित्र स्थान बन जाता है, क्योंकि 7 चोटियों के बीच घिरा हुआ ये स्थान है। दो महात्माओं या भगवान आप कह सकते हैं, उन्होंने तपस्या करी है, इसलिए पवित्र है। और हम अपने पाप को यहाँ आकर के धुलते हैं, और बहुत कठिन चढ़ाई है, और दिल में श्रद्धा है तो आप जरूर आसानी से कर लोगे, जैसे सर लोग आए हैं। ये हम कितने ऊपर होंगे हाइट में? ये लगभग 15,200 फीट करीब, 15,200 हाँ फीट। 15, हाँ। तो काफ़ी हाइट है। देखो यहाँ कभी भी बारिश तो नामुमकिन है पड़ना, हाँ, सीधा पड़ेगी तो बर्फ ही पड़ेगी या धूप आएगी। हाँ। और गौरव भाई, थोड़ा आपके चैनल के बारे में, आप चैनल में क्या क्या कवर करते हो? तो मेरा YouTube चैनल है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। बीच बीच में वैसे तो मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ हर दिन, थोड़ा उसमें फनी भी होता है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव। बाकी अब मेरा प्लान है कि थोड़ा एक्सप्लोर करूँ उत्तराखंड को, और जानूँ उसके बारे में, और आप लोगों को भी शेयर करूँ। तो बस आप प्यार बनाए रखें, और सर को मिलके बहुत अच्छा मिलते हैं लगा। गौरव भाई से, फिर बाद में दोबारा बात करते हैं। गौरव भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। वैसे एक चीज़ और, फ़ोन की बैटरी जा रही है, सो आई एम सॉरी अगर इसके नेक्स्ट आपको कुछ ना दिखे तो, आई एम सॉरी फॉर दैट।